गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं में दिखी आस्था। श्रद्धालुओं ने संत को तिलक कर बांधा रक्षा सूत्र। संत ने भी श्रद्धालु भक्त को लगाया मंगल तिलक और दिया आशीर्वाद। संत स्वरूपानंद गिरी जी ने दिया सद्कर्म और मधुर वाणी का संदेश। नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद वर्मा। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का सबसे पावन पर्व। झिंझाना के आर्य समाज मंदिर प्रांगण में बुधवार को ऐसा ही भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने अपने गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की। संत स्वरूपानंद गिरी को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संत ने भी श्रद्धालु भक्त को मंगल तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। वैदिक मंत्रों की गूंज, यज्ञ की पवित्र अग्नि और श्रद्धा से झुके हजारों सिर। धार्मिक भक्त समाज के तत्वाधान में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ वैदिक रीति रिवाज के साथ हवन यज्ञ से हुआ। वरिष्ठ पुरोहित नीरज कांत शर्मा ने विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। मुख्य यजमान मयंक बिंदल और उनकी पत्नी इति रहे। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धापूर्वक आहुति दी। पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। हवन के बाद संत स्वरूपानंद गिरी जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं बल्कि उसकी मधुर वाणी है। अच्छे संस्कार और सद्कर्म होते हैं। उन्होंने कहा कि संत स्वामी दयानंद गिरी के बताए मार्ग पर चलकर ही जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ओम परब्रह्मणे विद्महे श्री गुरुदेवाय धीमहि तन्नो परगुरुदेवा प्रचोदयात्। करो मेरा उद्धार, हे पालनहार करो मेरा उद्धार। के ऊपर नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आप में इस त्योहार के प्रति, महोत्सव के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। आप इसी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के श्री चरणों में जुटे रहिए और आशीर्वाद लेते रहिए। बड़ी श्रद्धा का, विश्वास का, अपनी निष्ठा का दिन है। इस दिन हम महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सदगुरुदेव भगवान हमें कर्म करने का ढंग बताते हैं। सदगुरुदेव परमहंस वीतराग परम तेजस्वी स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज, उनकी हमारे ऊपर सबकी बड़ी कृपा हो रही है। हम उनके चरणों में लग करके अपने जीवन को निखार रहे हैं। हमारे कर्मों में बड़ा सुधार हुआ है और होता ही रहेगा। कर्म ऐसे ढंग से करें। एक तो है भगत, जो भी कर्म करो भगत अर्पण बुद्धि से करो, फल की इच्छा ना करो। दूसरा महाराज जी जो हमें पाठ पढ़ाते हैं वो ये है कि जो भी कर्म करो ध्यान से करो। जो भी खाना है, पीना है, नहाना धोना, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें मन की पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। इससे फिर वही जो एकाग्रता है हमारे भजन में काम आती है। तो इसके पश्चात हमारे विचार जो हैं बड़े सत्वगुणी होने चाहिए, सात्विक विचार होनी चाहिए, जिससे हमारे को भगवान की तरफ चलने में सहायता मिल सके। सकारात्मक विचार जो होते हैं जीव को उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जो दुखों से निकालते हैं। सात्विक विचार जो होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, वो हमें सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मिलते हैं। परमहंस वीतराग परम तेजस्वी योगीराज स्वामी दयानंद, सदगुरुदेव स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज हमारे को सिखाते हैं कि बेटा संसार में रहना, व्यवहार करना है, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, जिससे सारा जगत ही हमारे वश में हम हो जाता है। मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना। गीता जी के 17वें अध्याय में 3 प्रकार का तप दिया गया है। शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप। उसके ऊपर हम बार बार विचार करके और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। हमारे अपने परिवार के अंदर, परिवारजनों के साथ, अपने समाज के साथ, बाहर किसी से भी जो हमारा व्यवहार होना है वो शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार अगर शुद्ध है तो हमारा जीवन के अंदर बहुत ही निखार आ जाएगा। ऐसे आपको बताया कि एक झांग टूट गई, उसमें बिच्छू थे, बिच्छू बहते हुए आ रहे थे, महात्मा जन कई नहा रहे थे उसमें,
और महात्मा जी को दया आई बिच्छू के ऊपर, उन्होंने उसको पकड़ा, हाथ में लिया और बाहर तट के ऊपर छोड़ने जा रहे हैं। इतने में बिच्छू ने डंक मार दिया और उसको छोड़ को आए बाहर। फिर आए, देखा फिर कोई बिच्छू आ गया, फिर उसको हाथ में लिया, फिर बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार, और महात्मा नहारे थे उनके साथ। उन्हें क्या महाराज क्या हो गया, बिच्छू तो आपको डंक मार रहे हैं और आप उनको बचा रहे हैं। तो बोलो ये बिच्छू का स्वभाव है, इसमें तो डंक मारना ही मारना। और मेरा स्वभाव है कि जीवों के ऊपर दया करनी ही करनी है। अपना जो स्वभाव है वो नहीं, वो दूसरा बोली मारे, ताने मारे, वो गाली दे, वो झगड़ा करे, कुछ भी करे, लेकिन अपने व्यवहार हमने नहीं छोड़ना। मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, ये नहीं छोड़ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दुनिया को पता लगेगा कि इतने महान सदगुरुदेव के बच्चे हैं। ये चेंज आना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। जो नेगेटिविटी है उससे हटना है, नकारात्मक चीज से हटना, बुराई से हटना और अच्छाई की तरफ लगना है। इस प्रकार जब हमारा जीवन होगा, हम धर्म कर्म करने वाले हो जाएंगे, तो सदगुरुदेव भगवान ईश्वर सब हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। हम अपने बच्चों, हम तो आगे बढ़ गए धर्म मार्ग, सभी धर्म कर्म में लगे हुए हैं। हम अपने बच्चों के ऊपर भी संस्कार डालें। जो करवाना बच्चों से कराओ, धर्म कर्म की बात है बच्चों से कराओ, किसी को रोटी खिलानी है बच्चे से कराओ, दान करना है बच्चे से कराओ, कोई पुण्य करना बच्चे से कराओ। बच्चों के ऊपर संस्कार दो। पहले आप संस्कृत हो, पहले अपने ऊपर अच्छे अच्छे, हमारा हमने जीवन बढ़िया बनाया हुआ है, महाराज जी चरणों में आकर के हमारे प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। संस्कार जो है ये जीव के ये तंग करते हैं। जो बुराई वाले आदमी हैं उनको ऐसे संस्कार होते हैं, जरा सी चिंगारी कहीं से आई तुरंत बह जाते हैं बुराई में। और हम लोग जो है अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे संस्कार गुरुओं ने दिए हुए हैं, बड़े महान गुरुओं ने बड़ी कृपा कर रहे, हमारे अच्छे अच्छे संस्कार दिए। गुरुदेव ने बताया कि बेटा परोपकार करो, मन में अहम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी मन के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत विनम्रता होनी, बोलने में, चालने में, हर एक बात में, व्यवहार में बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। तो ऐसे संस्कार सदगुरुदेव ने जो हमारे को दे रखे हैं, ग्रंथों में जो हम ज्ञान के द्वारा उनके संस्कार अपने अंदर ले रहे हैं, वो सारा जीवन काम आते हैं, सारा जीवन सुख शांति से निकल जाता है। फिर आगे चरित्र हमारा, जब हमारी वाणी शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, संस्कार हमारे ऊपर अच्छे अच्छे पड़े हुए महाराज जी के, हमारा चरित्र कैरेक्टर ये भी बहुत बढ़िया होगा। कोई भी प्रलोभन आएगा, बुरे बुरे प्रलोभन भी आएंगे, दूसरे आएंगे, लेकिन उसमें हम बिल्कुल तटस्थ रहें। अपने चरित्र को बहुत उज्जवल बनाना है। जब हमारा चरित्र भी शुद्ध होगा तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे, हमारे को अच्छा सत्य का रास्ता मिलता है, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। यही तुम्हारे जीवन के आनंद, खुशी, प्रसन्नता आ जाएगी। तो इस प्रकार आज हमारे श्री जी का दिन मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक आप इसी प्रकार आगे भी अपने जीवन को शुद्धता की ओर ले जाते रहिए। गुरु महाराज जी का प्यार, उनके श्री चरणों का प्यार, आशीर्वाद, परमहंस वीतराग परम तेजस्वी योगीराज स्वामी, परम तेजस्वी स्वामी योगीराज स्वामी सदगुरुदेव स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हमारे जीवन में बहुत सुधार आ रहा है, हम दूसरे को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जीवन हमें बहुत ही भाग्य से मिल रहा है, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने प्रवचन में संत स्वरूपानंद गिरी ने संत और बिच्छू का प्रेरक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि संत बार बार डंक मारने वाले बिच्छू को भी डूबने से बचाते हैं, क्योंकि दया करना उनका स्वभाव है। इसी प्रकार इंसान को भी दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म, यही मानवता और यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इसके बाद भावनाओं से भरा वह दृश्य सामने आया जब श्रद्धालुओं ने पहले वीतराग संत स्वामी दयानंद गिरी के चित्र का पूजन अर्चन किया, फिर उनके परम शिष्य और वर्तमान के गुरुदेव संत स्वरूपानंद गिरी को तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा और भेंट देकर उनका आशीर्वाद लिया। संत ने भी श्रद्धालुओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए उनके सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना की और प्रसाद दिया।
गुरु और शिष्य के इस आत्मीय मिलन ने पूरे समारोह को भाव विभोर कर दिया। आध्यात्मिक आयोजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर हलवा, पूरी, आलू और सीताफल की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। हरियाणा के अंबाला, करनाल, पानीपत और घरौंडा से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, खतौली, मुजफ्फरनगर, शामली सहित अनेक क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस महोत्सव में भाग लेकर गुरु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को संस्कार, सेवा, सदाचार और मानवता का संदेश देने वाला प्रेरणादायी अवसर भी बना। संत स्वरूपानंद गिरी का संदेश साफ था कि यदि जीवन में मधुरवाणी, सेवा भाव और सत्कर्म को अपना लिया जाए तो व्यक्ति का जीवन ही नहीं, पूरा समाज सुख, शांति और सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं डंडी से जगह बना दो बीच में। ओम नमः भगवान भगवान की जय। आरती करो अपनी। जनों के नाम परमेश्वर, हरि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।